मनुष्य मन के द्वारा जिन जिन अभिष्ट पदार्थों को पाना चाहता है, उन सब को वह उस तप के द्वारा प्राप्त कर लेता है। नमस्कार। अगर आप किसी कारणवश मुझे सब्सक्राइब नहीं कर सकते तो लाइक अवश्य कीजिएगा। कौशिक मुनि पर विष्ठा त्याग करने के कारण बगुली मृत्यु को प्राप्त हुई। ब्राह्मणी ने कौशिक मुनि को धर्मव्याध से जाकर ज्ञान प्राप्त करने को कहा। धर्मव्याध से वार्तालाप करने पर मुनि को अपने अनेक अवगुण सामने दिखाई दिए और वह उन सब को दूर करने का निश्चय कर बैठे। जाने आगे क्या वार्तालाप हुई। मार्कंड जी कहते हैं, युधिष्ठिर, तदनंतर धर्मव्याध ने कौशिक ब्राह्मण से कहा, मैं जो ये मांस बेचने का व्यवसाय कर रहा हूं, वास्तव में यह अत्यंत घोर कर्म है, इसमें संशय नहीं है। किंतु ब्राह्मण दैव बलवान है, पूर्व जन्म में किए हुए कर्म का ही नाम दैव है, उससे पार पाना बहुत कठिन है। यह जो कर्म दोष जनित व्याध के घर जन्म हुआ है, यह मेरे पूर्व जन्म में किए हुए पाप का ही फल है। ब्राह्मण, मैं इस दोष के निवारण के लिए प्रयत्नशील हूं, क्योंकि विधाता के द्वारा पहले से ही जीव की मृत्यु निश्चित की जाती है, किंतु घातक, कसाई अथवा व्याध उसमें निमित्त बन जाता है, अर्थात जो स्वेच्छा से ज्ञानपूर्वक जीव हिंसा करता है, वह घातक व्यर्थ ही निमित्त बनकर दोष का भागी होता है। द्विजश्रेष्ठ, इस कार्य में हम निमित्त मात्र है। ब्राह्मण, मैं जिन मारे गए प्राणियों का मांस बेचता हूं, उनके जीते जी यदि उनका सदुपयोग किया जाता तो बड़ा धर्म होता। मांस भक्षण में तो धर्म का नाम भी नहीं है, उल्टे महान अधर्म होता है। देवता, अतिथि, भरणीय, कुटुंबीजन और पितरों का पूजन, आदर सत्कार अवश्य धर्म है। औषधियां, अन्न, तृण, लता, पशु, मृग और पक्षी आदि सभी वस्तुएं संपूर्ण प्राणियों के अनादिकाल से उपयोग में आती रही हैं, ऐसी श्रुति भी सुनी जाती है। द्विजश्रेष्ठ, उशिनर के पुत्र क्षमाशील और दयालु राजा शिबी ने एक भूखे बाज को कबूतर के बदले अपने शरीर का मांस अर्पित कर दिया था और उसी के प्रसाद से उन्हें परम दुर्लभ स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई थी। विप्रवर, मैं अपना स्वधर्म समझकर यह व्यवसाय नहीं छोड़ रहा हूं। पहले से मेरे पूर्वज यही करते आए हैं। ऐसा समझकर मैं इसी कर्म से जीवन निर्वाह करता हूं। ब्राह्मण, अपने कर्म का परित्याग करने वाले को यहाँ अधर्म की प्राप्ति देखी जाती है। जो अपने कर्म में तत्पर है, उसी का बर्ताव धर्मपूर्ण है, ऐसा सिद्धांत है। पहले का किया हुआ कर्म देहधारी मनुष्य को नहीं छोड़ता है। बहुधा कर्म का निर्णय करते समय विधाता ने इसी विधि को अपने सामने रखा है। जो क्रूर कर्म में लगा हुआ है, उसे सदा ये सोचते रहना चाहिए कि मैं कैसे शुभ कर्म करूं और किस प्रकार इस निंदित कर्म से छुटकारा पाऊं। बार बार ऐसा करने से उस घोर कर्म से छूटने के विषय में कोई निश्चित उपाय प्राप्त हो जाता है। द्विजश्रेष्ठ, मैं दान, सत्य भाषण, गुरु सेवा, ब्राह्मण पूजन तथा धर्म पालन में सदा तत्पर रहकर अभिमान और अतिवाद से दूर रहता हूं। कुछ लोग खेती को उत्तम मानते हैं, परंतु उसमें भी बहुत बड़ी हिंसा होती है। हल चलाने वाले मनुष्य धरती के भीतर शयन करने वाले बहुत से प्राणियों की हत्या कर डालते हैं। इनके सिवा और भी बहुत से जीवों का वध वे करते रहते हैं। इस विषय में आप क्या समझते हैं? द्विजश्रेष्ठ, धान आदि जितने अन्न के बीज हैं, वे सब के सब जीव ही हैं। अतः इस विषय में आप क्या समझते हैं? विप्रवर, कितने ही मनुष्य पशुओं पर आक्रमण करके उन्हें मारते और खाते हैं। वृक्षों तथा औषधियों अर्थात अन्न के पौधों को काटते हैं। वृक्षों और फलों में भी बहुत से जीव रहते हैं। जल में भी नाना प्रकार के जीव रहते हैं। ब्राह्मण, उनके विषय में आप क्या सोचते हैं? जीवों से ही जीवन निर्वाह करने वाले जीवों द्वारा ये सारा जगत व्याप्त है। मत्स्यों तक को अपना ग्रास बना लेते हैं।
उनके विषय में आप क्या समझते हैं? द्विजश्रेष्ठ, बहुधा जीव जीवों से ही जीवन धारण करते हैं और प्राणी स्वयं ही एक दूसरे को अपना आहार बना लेते हैं। उनके विषय में आप क्या समझते हैं? मनुष्य चलते फिरते समय धरती के बहुत से जीव जंतुओं को असावधानी पूर्वक पैरों से मार देते हैं। ब्राह्मण, उनके विषय में आप क्या समझते हैं? ज्ञान विज्ञान संपन्न पुरुष भी अनजान में बैठते सोते समय अनेक जीवों की हिंसा कर बैठते हैं। उनके विषय में आप क्या समझते हैं? आकाश से लेकर पृथ्वी तक यह सारा जगत जीवों से भरा हुआ है। कितने ही मनुष्य अनजान में ही जीव हिंसा करते हैं। इस विषय में आप क्या समझते हैं? पूर्व काल के अभिमान शून्य श्रेष्ठ पुरुषों ने जो अहिंसा का उपदेश दिया है उसका तत्व समझना चाहिए, क्योंकि द्विजश्रेष्ठ, स्थूल दृष्टि से देखा जाए तो इस संसार में कौन जीव हिंसा नहीं करते हैं। बहुत सोच विचार कर मैं इस निश्चय पर पहुंचा हूं कि कोई भी क्रियाशील मनुष्य अहिंसक नहीं है। द्विजश्रेष्ठ, यति लोग अहिंसा धर्म के पालन में तत्पर होते हैं, परंतु वे भी हिंसा कर ही डालते हैं, अर्थात उनके द्वारा भी हिंसा हो ही जाती है। अवश्य ही यत्नपूर्वक चेष्टा करने से हिंसा की मात्रा बहुत कम हो सकती है। ब्राह्मण, उत्तम कुल में उत्पन्न, परम सद्गुण संपन्न और श्रेष्ठ माने जाने वाले पुरुष भी अत्यंत भयानक कर्म करके लज्जा का अनुभव करते ही हैं। मित्र दूसरे मित्रों को और शत्रु अपने शत्रुओं को वे अच्छे कर्म में लगे हुए हो तो भी अच्छी दृष्टि से नहीं देखते। बंधु बांधव अपने समृद्धिशाली बांधवों से भी प्रसन्न नहीं रहते। अपने को पंडित मानने वाले मूढ़ मनुष्य गुरुजनों की भी निंदा करते हैं। द्विजश्रेष्ठ, इस प्रकार जगत में अनेक उल्टी बातें दिखाई देती हैं। अधर्म भी धर्म से युक्त प्रतीत होता है। इस विषय में आप क्या समझते हैं? धर्म और अधर्म संबंधी कार्यों के विषय में और भी बहुत सी बातें कही जाती हैं। अतएव जो अपने कुलोचित कर्म में लगा हुआ है वही महान यश का भागी होता है। मार्कंड जी कहते हैं, संपूर्ण धर्मात्माओं में श्रेष्ठ युधिष्ठिर तदनंतर धर्मव्याध ने विप्रवर कौशिक से पुनः कुशलता पूर्वक कहना आरंभ किया। व्याध बोला, वृद्ध पुरुषों का कहना है कि धर्म के विषय में केवल वेद ही प्रमाण है। यह ठीक है, तो भी धर्म की गति बड़ी सूक्ष्म है। उसके अनंत भेद और अनेक शाखाएं हैं। वेद के अनुसार सत्य धर्म और असत्य अधर्म है, परंतु यदि किसी के प्राणों पर संकट आ जाए अथवा कन्या आदि का विवाह तय करना हो तो ऐसे अवसरों पर प्राण रक्षा आदि के लिए झूठ बोलने की आवश्यकता पड़ जाए तो वहां असत्य से ही सत्य का फल मिलता है। इसके विपरीत यदि सत्य भाषण से किसी के प्राणों पर संकट आ गया तो वहां सत्य से ही असत्य का फल प्राप्त होता है। जिससे परिणाम में प्राणियों का अत्यंत हित होता हो वह वास्तव में सत्य है। इसके विपरीत जिससे किसी का अहित होता हो या दूसरों के प्राण जाते हों वह देखने में सत्य होने पर भी वास्तव में असत्य एवं अधर्म है। इस प्रकार विचार करके देखिए धर्म की गति कितनी सूक्ष्म है। कर्ण पर्व के 69वें अध्याय में 46वें 53वें श्लोक में एक कथा आती है। कौशिक नाम का एक तपस्वी ब्राह्मण था। उसने यह व्रत ले लिया कि मैं सदा सत्य बोलूंगा। एक दिन कुछ लोग लुटेरों के भय से छिपने के लिए उसके आश्रम के पास के वन में घुस गए। खोज करते हुए लुटेरों ने सत्यवादी कौशिक से पूछा। उनके पूछने पर कौशिक ने सच्ची बात कह दी। पता लगा जाने पर उन निर्दयी डाकुओं ने उन लोगों को पकड़कर मार डाला। इस प्रकार सत्य बोलने के कारण लोगों की हिंसा हो जाने से उस पाप के फलस्वरूप कौशिक को नरक जाना पड़ा। सज्जन शिरोमणि मनुष्य जो अशुभ या शुभ कार्य करता है उसका फल उसे अवश्य भोगना पड़ता है, इसमें संशय नहीं है। मूर्ख मानव संकट की दशा में पड़ने पर देवताओं को बहुत कोसता है, उनकी भरपेट निंदा करता है, किंतु वह यह नहीं समझता कि यह अपने ही कर्मों का दोषावह परिणाम है।
द्विजश्रेष्ठ, मूर्ख, शठ और चंचल चित्त वाला मनुष्य सदा ही भ्रमवश सुख में दुख और दुख में सुख बुद्धि कर लेता है। उस समय बुद्धि, उत्तम नीति अर्थात शिक्षा तथा पुरुषार्थ भी उसकी रक्षा नहीं कर पाते। यदि पुरुषार्थ जनित कर्म का फल पराधीन ना होता तो जिसकी जो इच्छा होती उसी को वह प्राप्त कर लेता। किंतु बड़े बड़े संयमी, कार्यकुशल और बुद्धिमान मनुष्य भी अपना काम करते करते थक जाते हैं तो भी वे इच्छानुसार फल की प्राप्ति से वंचित ही देखे जाते हैं, तथा दूसरा मनुष्य जो निरंतर जीवों की हिंसा के लिए उद्यत रहता है और सदा लोगों को ठगने में ही लगा रहता है, वह सुखपूर्वक जीवन बिताता देखा जाता है। कोई बिना उद्योग किए चुपचाप बैठा रहता है और लक्ष्मी उसकी सेवा में उपस्थित हो जाती है, और कोई सदा काम करते रहने पर भी अपने उचित वेतन से भी वंचित रह जाता है। कितने ही दीन मनुष्य पुत्र की कामना रखकर देवताओं को पूजते और कठिन तपस्या करते हैं तो भी उनके द्वारा गर्भ में स्थापित तथा 10 माह तक माता के उदर में पलित होकर जो पुत्र उत्पन्न होता है वह कुलांगार निकल जाते हैं। और दूसरे बहुत से ऐसे भी हैं जो अपने पिता के द्वारा जोड़कर रखे हुए धन धान्य तथा भोग विलास के प्रचुर साधनों के साथ पैदा होते हैं और उनकी प्राप्ति भी उन्हीं मांगलिक कृत्यों के अनुष्ठान से होती है। इसमें संदेह नहीं है कि मनुष्यों के जो रोग होते हैं वे उनके कर्मों के ही फल हैं। जैसे बहिल्ले छोटे मृगों को पीड़ा देते हैं, उसी प्रकार वे रोग और आदि व्याधियां जीवों को पीड़ा देती रहती हैं। ब्राह्मण उनका भोग पूरा होने पर औषधियों का संग्रह करने वाला चिकित्सा कुशल चतुर चिकित्सक उन रोग व्याधियों का उसी प्रकार निवारण कर देते हैं जैसे व्याध मृगों को भगा देते हैं। धर्मात्माओं में श्रेष्ठ कौशिक देखो, जिनके यहाँ भोजन का भंडार भरा पड़ा है, उन्हें प्राय संग्रहणी सता रही है, वे उसका उपभोग नहीं कर पाते। विप्रवर, दूसरे बहुत से ऐसे मनुष्य हैं जिनकी भुजाओं में बल है, जो स्वस्थ और अन्न को पचाने में समर्थ हैं, परंतु उन्हें बड़ी कठिनाई से भोजन मिल पाता है। वे सदा ही अन्न का कष्ट भोगते रहते हैं। इस प्रकार यह संसार असहाय तथा मोह शोक में डूबा हुआ है। कर्मों के अत्यंत प्रबल प्रवाह में पड़कर बार बार उसकी आदि व्याधि रूपी तरंगों के थपेड़े सहता और विवश होकर इधर से उधर बहता रहता है। यदि जीव अपने वश में होते तो न मरते न बूढ़े ही होते। सभी सब तरह की मनचाही वस्तुओं को प्राप्त कर लेते, किसी को अप्रिय घटना नहीं देखनी पड़ती। सब लोग सारे जगत के ऊपर ऊपर जाने की इच्छा रखते, सभी सबसे ऊंचा होना चाहते और उसके लिए वे यथाशक्ति प्रयत्न भी करते, परंतु सभी जगह वैसा होता नहीं है। बहुत से ऐसे मनुष्य देखे जाते हैं जिनका जन्म एक ही नक्षत्र में हुआ है और जिनके किए मंगल कृत्य भी समान रूप से ही होते हैं, परंतु विभिन्न प्रकार के कर्मों का संग्रह होने के कारण उन्हें प्राप्त होने वाले फल में महान अंतर दृष्टिगोचर होता है। ब्राह्मण साधु शिरोमणि कोई अपने हाथ में आई हुई वस्तु का भी उपयोग करने में समर्थ नहीं है। इस जगत में पूर्व जन्म में किए हुए कर्मों के ही फल की प्राप्ति देखी जाती है। विप्रवर, श्रुति के अनुसार यह जीवात्मा निश्चय ही सनातन है और इस संसार में समस्त प्राणियों का शरीर नश्वर है। शरीर पर आघात करने से उस शरीर का नाश तो हो जाता है, किंतु अविनाशी जीव नहीं मरता। वह कर्मों के बंधन में बंधकर फिर दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाता है। ब्राह्मण ने पूछा, धर्मज्ञों तथा वक्ताओं में श्रेष्ठ व्याध जीव सनातन कैसे है? मैं इस विषय को यथार्थ रूप से जानना चाहता हूं। धर्म व्याध ने कहा, ब्राह्मण, देह का नाश होने पर जीव का नाश नहीं होता। मनुष्यों का यह कथन कि जीव मरता है मिथ्या ही है, किंतु जीव तो इस शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में चला जाता है। शरीर के पांचों तत्वों का पृथक पृथक 5 भूतों में मिल जाना ही उसका नाश कहलाता है। इस
मानवलोक में मनुष्य के लिए कर्म को उस कर्ता के सिवा दूसरा कोई नहीं भोगता है। उसके द्वारा जो कुछ भी कर्म किया गया है उसे वह स्वयं ही भोगेगा। किए हुए कर्मों का कभी नाश नहीं होता। पुण्यात्मा मनुष्य पुण्य कर्मों का अनुष्ठान करते हैं और नीच मनुष्य पाप में प्रवृत्त होते हैं। यहाँ अपने किए हुए कर्म मनुष्य का अनुसरण करते हैं और उनसे प्रभावित होकर वह दूसरा जन्म धारण करता है। ब्राह्मण ने पूछा, सत्पुरुषों में श्रेष्ठ जीव दूसरी योनि में कैसे जन्म लेता है? पाप और पुण्य से उसका संबंध किस प्रकार होता है तथा उसे पुण्य योनि और पाप योनि की प्राप्ति कैसे होती है? व्याध ने कहा, विप्रवर, गर्भाधान आदि संस्कार संबंधी ग्रंथों द्वारा यह प्रतिपादन किया गया है कि यह जो कुछ भी दृष्टिगोचर हो रहा है सब कर्मों का ही परिणाम है। अतः किस कर्म से कहाँ जन्म होता है इस विषय का मैं तुमसे संक्षिप्त वर्णन करता हूँ। जीव कर्म बीजों का संग्रह करके जिस प्रकार पुनः जन्म ग्रहण करता है यह बताया जा रहा है। शुभ कर्म करने वाला मनुष्य शुभ योनियों में और पाप कर्म करने वाला पाप योनियों में जन्म लेता है। शुभ कर्मों के संयोग से जीव को देवत्व की प्राप्ति होती है। शुभ और अशुभ दोनों के सम्मिश्रण से उसका मनुष्य योनि में जन्म होता है। मुंह में डालने वाले तामस कर्मों के आचरण से जीव पशु पक्षी आदि की योनि में जन्म ग्रहण करता है और जिसने केवल पाप का ही संचय किया है वह नरकगामी होता है। मनुष्य अपने ही किए हुए अपराध के कारण जन्म मृत्यु और जरा संबंधी दुखों से सदा पीड़ित हो बारंबार संसार में पछता रहता है। कर्म बंधन में बंधे हुए पापी जीव सहस्त्रों प्रकार की तिर्यक योनियों तथा नरकों में चक्कर लगाया करते हैं। प्रत्येक जीव अपने किए हुए कर्मों से ही मृत्यु के पश्चात दुख भोगता है और उस दुख का भोग करने के लिए ही वह चांडाल आदि पाप योनि में जन्म लेता है। वहां फिर नए नए बहुत से पाप कर्म कर डालता है जिसके कारण कुपथ्य खा लेने वाले रोगी की भांति उसे नाना प्रकार के कष्ट भोगने पड़ते हैं। इस प्रकार वह यद्यपि निरंतर दुख ही भोगता रहता है तथापि अपने को दुखी नहीं मानता। इस दुख को ही वह सुख की संज्ञा दे देता है। जब तक बंधन में डालने वाले कर्मों का भोग पूरा नहीं होता और नए नए कर्म बनते रहते हैं तब तक अनेक प्रकार के कष्टों को सहन करता हुआ वह चक्र की तरह इस संसार में चक्कर लगाया करता है। द्विजश्रेष्ठ, जब बंधन कारक कर्मों का भोग पूरा हो जाता है और सत्कर्मों के द्वारा मनुष्य में शुद्धि आ जाती है तब वह तप और योग का आरंभ करता है। अतः बहुत से शुभ कर्मों के फलस्वरूप उसे उत्तम लोगों का भोग प्राप्त होता है। जिस प्रकार बंधन रहित तथा शुद्ध हुआ मनुष्य अपने पुण्य कर्मों के प्रभाव से पुण्यलोक प्राप्त करता है जहां जाकर कोई भी शोक नहीं करता। पाप करने वाले मनुष्य को पाप की आदत हो जाती है, फिर उसके पाप का अंत नहीं होता। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह पुण्य कर्म करने का ही प्रयत्न करे और पाप को सर्वथा त्याग दे। पुण्यात्मा मनुष्य दोष दृष्टि से रहित और कृतज्ञ होकर कल्याणकारी कर्मों का सेवन करता है तथा उसे सुख, धर्म, अर्थ एवं स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो संस्कार संपन्न, जितेंद्रिय, शौचाचार परायण और मन को वश में रखने वाला है उस बुद्धिमान पुरुष को इहलोक और परलोक में भी सुख की प्राप्ति होती है। ब्राह्मण, अतः मनुष्य को चाहिए कि वह सत्पुरुषों के धर्म का पालन करे, शिष्ट पुरुषों के समान बर्ताव करे और जगत में किसी भी प्राणी को कष्ट दिए बिना जिससे जीवन निर्वाह हो सके ऐसी आजीविका को प्राप्त करने की इच्छा करे। संसार में बहुत से वेदवेता और शास्त्र विचक्षण शिष्ट पुरुष विद्यमान है। उनके उपदेश के अनुसार स्वधर्म के पालन पूर्वक प्रत्येक कार्य करना चाहिए। इससे कर्मों का संकर नहीं हो पाता। द्विजश्रेष्ठ, बुद्धिमान पुरुष धर्म से ही आनंद मनाता है, धर्म का ही आश्रय लेकर जीवन निर्वाह करता है और धर्म से ही उपलब्ध किए हुए धन से धन का ही मूल सींचता है।
अर्थात धर्म का पालन करता है, वह धर्म में ही गुण देखता है। इस प्रकार वह धर्मात्मा होता है, उसका अंतःकरण निर्मल हो जाता है तथा मित्रजनों से संतुष्ट होकर वह इहलोक और परलोक में भी आनंदित होता है। सज्जन शिरोमणि, धर्मात्मा पुरुष शब्द, स्पर्श, रूप और प्रिय गंध सभी प्रकार के विषय तथा प्रभुत्व भी प्राप्त करता है। उसकी यह स्थिति धर्म का ही फल मानी गई है। द्विजोत्तम, कोई कोई धर्म के फल रूप से सांसारिक सुख को पाकर संतुष्ट नहीं होता। वह ज्ञान दृष्टि के कारण विषय भोग के सुख से तृप्ति लाभ न करके निर्वेद अर्थात वैराग्य को प्राप्त होता है। इस जगत में ज्ञान दृष्टि से संपन्न पुरुष राग द्वेष आदि दोषों का अनुसरण नहीं करता। उसे यथेष्ट वैराग्य होता है तथा वह कभी धर्म का त्याग नहीं करता। संपूर्ण जगत को नश्वर समझकर वह सबको त्यागने का प्रयत्न करता है। तत्पश्चात उचित उपाय से मोक्ष के लिए सचेष्ट होता है। अनुपाय अर्थात प्रारब्ध आदि का अवलंबन करके बैठा नहीं रहता। इस प्रकार वह वैराग्य को अपनाता और पाप कर्म को छोड़कर चला जाता है। फिर सर्वथा धर्मात्मा हो जाता और अंत में परम मोक्ष प्राप्त कर लेता है। जीव के कल्याण का साधन है तप और उसका मूल है शम अर्थात मनोनिग्रह तथा दम अर्थात इंद्रिय संयम। मनुष्य मन के द्वारा जिन जिन अभिष्ट पदार्थों को पाना चाहता है उन सब को वह उस तप के द्वारा प्राप्त कर लेता है। द्विजश्रेष्ठ, इंद्रिय संयम, सत्य भाषण और मनोनिग्रह, इनके द्वारा मनुष्य ब्रह्म के परम पद को प्राप्त कर लेता है। ब्राह्मण ने पूछा, उत्तम व्रत का पालन करने वाले व्याध जिन्हें इंद्रिय कहते हैं वे कौन कौन हैं? उनका निग्रह कैसे करना चाहिए और उस निग्रह का फल क्या है? धर्मात्माओं में श्रेष्ठ व्याध, इन इंद्रियों के निग्रह का फल कैसे प्राप्त होता है? मैं इस इंद्रिय निग्रह रूपी धर्म को यथार्थ रूप से जानना चाहता हूं। तुम मुझे समझाओ। इस इंद्रिय निग्रह का फल कैसे प्राप्त होता है, जानते हैं अगले अध्याय में। नमस्कार, मैं आभा शर्मा जावास। यदि आपको मेरा ये प्रयत्न सराहनीय लगा हो तो मुझे सब्सक्राइब करके प्रोत्साहित करें।